प्यारे प्रतिभागियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई। 31 अगस्त को जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसमें हिंदी के प्रश्न भाग द भाषा योग्यता हिंदी है, उसकी की लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैंने काफ़ी समय से पिछले कई घंटों से मैं देख रहा हूँ कि कई प्रकार की आंसर की जारी हो रही है और उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां रह रही है, जिसकी वजह से परीक्षार्थी है वो भ्रमित हो रहे हैं। तो मैंने यथासंभव यहाँ पर आपके सामने एक प्रामाणिक की लाने की कोशिश की है और उसको आप देखकर अपने संपूर्ण डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इन प्रश्नों के जो हल है उनसे अवगत कराता हूँ। तो प्रश्न नंबर 171 था, असंगत विकल्प चुनें। तो इसके अंदर अभिनियास अभिन्यास सही है, अभिव्याप्ति भी सही है, आनुषंगिक भी सही है, जबकि इसका सी आंसर है वो यहाँ पर असंगत है, वो गलत है। सौष्ठव का सु स्तु प्लस ए सौष्ठव नहीं होता है, मूल रूप से मूल शब्द होता है सुष्ठु। दूसरा 172 जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसमें रामायण शब्द का संधि विच्छेद पूछा है कि रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें राम प्लस अयन, तो अयन माना जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। बात करें प्रश्न नंबर 173 की, तो कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है, मतलब समानार्थी शब्द नहीं है। तो निर्भय मतलब शंका से रही तो वो निर्भय है, निश्चिंत वो भी निशंक है, सुरक्षित है वो भी बिना किसी शंका के है। तो इसमें आपका निस्संग है, यानी जो साथ नहीं है, इसमें डी ऑप्शन है वो राइट है। प्रश्न नंबर 174 की बात करें, बैठ गए सब तरु छाया में पंक्ति में जो रेखांकित शब्द तरु छाया है उसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो एक संधि विच्छेद होता है, तरु प्लस छाया और उसमें च का आगम होता है। तो यहाँ पर आपके शब्द तरु छाया सी आंसर है वो बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक प्रश्न नंबर 175, तो इसके लेखक प्रेमचंद है, बी सही है। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, पहले शर्त रखिए और उस पर परिणाम डिपेंड कर रहा है। तो ये प्रश्न नंबर 176 है, इसका आंसर आपके होगा मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 177, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यथाशक्ति, प्रतिदिन और आमरण सभी अव्ययीभाव समास है, जबकि आशा से अतीत आशातीत तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 178, सरस का विलोम शब्द है। तो सरस का विलोम शब्द ए बिल्कुल सही है, नीरस है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके सी सही उत्तर है, सुंदर वस्तु में और गुणों का होना। प्रश्न नंबर 180 की बात करें, अग्नि का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो पावक भी है, वहनी भी है, कृषाणु भी है, जबकि मयूख है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 181, कौन सा समस्त पद मध्य पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, यानी दो पदों के बीच से जो मध्य का पद है वो लुप्त हो जाए। तो घृत में पका हुआ अन्न है, वन में रहने वाला मानुष है, पवन से चलने वाली चक्की है। तो इसका आपके सही आंसर है मधुप। प्रश्न नंबर 182, किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ईय प्रत्यय का प्रयोग तो भवत प्लस ईय हुआ है, मानव प्लस ईय हुआ है, पाणिनि प्लस ईय हुआ है, जबकि विचार प्लस अनियर तो विचारणीय में ईय प्रत्यय नहीं है। प्रश्न नंबर 183 देखिए, एक अकेला 2 11। तो इस एक तरीके से यह लोकोक्ति है, इसका भावार्थ क्या होगा, अर्थ यह होगा कि एक है 11 और एक 2 होने पर 11 कहलाते हैं। अकेला एक कहलाता है और बराबर 2 के अंक रख देने पर वे 11 होते हैं, मतलब बी है, संगठन में शक्ति है। इसके बाद प्रश्न नंबर 184, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है
तो जो फेंक कर चलाया जाता है वो होता है अस्तर, और जो हाथ में थाम कर चलाया जाता होता है शस्त्र। तो इसमें आपके बी सही है। अनंग, अनंग का अर्थ क्या है? तो अनंग बिना नग का ये नहीं हो सकता, नासिका रहित ये भी नहीं है, मिथा ज्ञान ये भी नहीं है, बिना शरीर का, अन्न प्लस अंग, बिना अंग का बिना शरीर का, तो आपके सी सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत, यानी अपने को क्या चुनना है? असंगत, गलत चुनना है। तो जिसे कृत किया हो कृत सही है। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेसिनी सही है। जो कृत्रिम वेश धारण करता है, कृत्रिम दिखावटी, तो वह छद्मी सही है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो सिप्रहस्त, यानी यह असंगत है। सिप्रहस्त का अर्थ होता है हाथ से छोड़ा हुआ। प्रश्न नंबर 187 की बात करें तो प्रश्न नंबर 187 कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो इसमें आपका पहला ही वाक्य है वो अशुद्ध है। किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, तो एक जैसे दो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी अन्य से परामर्श लीजिए या किसी और से परामर्श लीजिए। प्रश्न नंबर 188 वाग जाल का संधि विच्छेद होगा, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय हुआ है, तो वाक प्लस जाल यहाँ पे आपके ए सही है। विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? कई प्रकार की में इस प्रश्न को गलत दर्शा रखा है। तो विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, जहाँ पर विशेषण विशेष्य का भाव होता है, जहाँ पर विशेषण विशेष्य का इस प्रकार का भाव हो, एक पद विशेषण हो दूसरा विशेष्य हो, एक से दूसरे की विशेषता बताई जाती हो, उपमान उपमेय का भाव हो, तो वहाँ पर होता है कर्मधारी। तो यहाँ पे इसमें आपके ए सही है, कर्मधारी। कर्मधारी यद्यपि तत्पुरुष का ही भेद है, लेकिन यहाँ पे विद्या रूपी धन कर्मधारी समास है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है 190। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा। अनायास तरीके से कई लोग गलत कर देते हैं, कई की में विद्वान लोग गलत बता रहे हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है कवयित्री। कवयित्री, कवयित्री, सी आपका सही है। कई लोग डी भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं। ऐसी भ्रामक बातों में आप नहीं आए, आप सी आपने यदि किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 191 की बात करें तो जिसकी इप्सा की गई हो, इप्सित होता है तो ईशान है, गलत है। जो छाती के बल चलता हो उत्तक्षिप्त, ये भी नहीं है। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, तो दो के लिए शब्द आता है संस्कृत में उभय, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ सी शब्द, सी है आपका आंसर सही है। 192 निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अनुग्रह शब्द है, उसमें अपने इस तरह लिखते हैं अनुग्रह, अनुग्रह लिखते हैं अनुग्रह, जबकि अनुग्रहित में री की मात्रा आती है, इसके लिए आपका डी आंसर है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 193 निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो परि प्लस कार विसर्ग का मूर्धन्य स होता है, परिष्कार सही है। जबकि यहाँ पे आप सी में देखोगे कृपा प्लस आचार्य से कृपाचार्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर संधि नहीं हुई है, यहाँ पर शब्द संयोग हुआ है। तो यहाँ पर प्र प्लस उज्ज्वल होता तो प्रोज्वल होता, निहि प्लस स्टुर तो निष्ठुर है। तो यहाँ पर सी शब्द में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सी ऑप्शन में कृपा प्लस आचार्य कृपाचार्य होता है, लेकिन यहाँ पर संधि नहीं होकर मात्र शब्द संयोग हुआ है, तो इसमें आप ए सही माने। क्वेश्चन नंबर 194 देखिए किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तदित के रूप में होता है? तो कुछ प्रत्यय होते हैं कृदंत जो क्रियाओं के साथ लगते हैं, और कुछ होते हैं तदित जो अन्य शब्दों के साथ लगते हैं। तो यहाँ पर मापित क्रिया है, लिखित क्रिया है, याचित क्रिया है, तो यहाँ इत प्रत्यय का प्रयोग कृदंत में हुआ है, जबकि तदित में किस में हुआ है? दुखित में। अवधूत का अर्थ, शब्द का अर्थ पूछा है, तो अवधूत का अर्थ होता है मस्त और फक्कड़। कक्षा 12 में आपने पढ़ा होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो पाठ है शीर्ष के फूल, उसमें आ रखा है। प्रश्न नंबर 196 निम्नलिखित में से कौन सा पद निर उपसर्ग से नहीं बना है? तो निर्वचन से बना है, निर प्लस वा से बना है, निर प्लस मूल से बना है, तो नी प्लस रथ से बना है निरत। तो यहाँ पर यह आपके निर उपसर्ग से नहीं बना है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है अपने को। पीड़ित सही है, जड़मती भी सही है, योग रूढ़ भी सही है। निरोगी मूल रूप से शब्द होता है निरोग, और निरोग में हमेशा नी की मात्रा है वो बड़ी होती है, तो निरोग में ई लगने से निरोगी बना है। तो यहाँ पर आप माने कि डी ऑप्शन है वो अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 198
द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत को चुनिए। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 है कृष्ण और अर्जुन। तो यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन है, तो यहाँ पे वैकल्पिक दिया हुआ है ना, वैकल्पिक द्वंद्व वहाँ होता है जहाँ अपने को दोनों में से एक का चयन करना होता है, जैसे सुख या दुख, दिन या रात। तो यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन है, इसलिए बी ऑप्शन है वो असंगत है। प्रश्न नंबर 199, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निर्गुणी को कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त हो जाना, जहाँ अव्यवस्था हो, या एकमात्र सहारा, या प्राप्त न होने पर उस वस्तु को बेकार मानना। तो एकमात्र सहारा, अंधे के लिए जो लकड़ी है वही उसका एकमात्र सहारा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर अंतिम 200 जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है। तो यहाँ पर परि उपसर्ग से बना। तो देखिए बी में परा प्लस काष्ठा है, इसमें पर प्लस दीक्षणा है, इसमें पर प्लस जीवी है। तो परि प्लस धी से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आंसर की आपकी बीएसटीसी एग्जाम की थी। यथासंभव मैंने आपको तर्क संगत उत्तर बताने की कोशिश की। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि फिर भी किसी प्रकार की कोई अशुद्धि या किसी प्रकार का कोई अधूरा ज्ञान रह गया हो, या भूलवश कोई ऑप्शन आपको अलग बता दिया गया हो जिसका मुझे भी पता नहीं रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और आपको मेरी इस की का विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अन्य विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।